भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। भारत ने जमीन, समंदर और फजा में जो कुछ करना है करके देख ले। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। तर्जुमान पाक अफवाज ने बताया, पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की इजाजत नहीं दी। ऐसी खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। पाक अफगान हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल बरवक्त और तेज था। पाकिस्तान के रिस्पांस के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। दोहा और इस्तांबुल में एक निकाती एजेंडा, अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा था। अफगानिस्तान की शर्तें मानी नहीं रखती, दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को अवाम और सियासी जमातों की हिमायत हासिल नहीं। गजा अम फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। आइन में तरमीम हुकूमत और पार्लियामेंट का काम है। 27वीं तरमीम पर तजावीज़ मांगी तो सिफारिशात देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, तीरा समेत खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस कामयाबी से जारी हैं। पोस्ट की फसल तलफ कर रहे हैं। ऑपरेशन की बात हो तो सियासी कुव्वतें आवाज़ उठाना शुरू कर देती हैं। सियासी जराइम पेशा और दहशतगर्द ग्रुप मुल्क में जराइम और स्मगलिंग रोकने में रुकावट हैं। फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में रवा साल हलाक दहशतगर्दों में से 128 अफगान बाशिंदे थे। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं। मुंतखब सियासतदान रियासत बनाते हैं और इदारों को रियासत के साथ काम करना होता है। गवर्नर राज से मुताल्लिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर मुलाकात की तफसीलात शेयर कर दी। लिखा, वजीर आजम की कयादत में मुस्लिम लीग नून का वफ्द सदर आसिफ अली जरदारी और मुझसे मिलने आया और आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर जुमेरात को तलब किया गया है, जिसमें आईनी तरमीम से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। तरमीम में NFC अवार्ड में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ को खत्म करने की तजवीज़ शामिल। तालीम और आबादी मनसूबाबंदी के इख्तियारात वापस विफाक को देने और इलेक्शन कमीशन की तैनातियों पर डेडलॉक खत्म करने के लिए भी तजावीज़ शामिल हैं। PP ने अपने अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। 5 नवंबर को अरकान कौमी असम्बली इजलास में शिरकत यकीनी बनाए। इजलास में नई तरामीम से मुतालिक बात होगी। पार्लिमानी जराये का कहना है, वजारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास से मुतालिक नई समरी वजीर आजम को भिजवा दी। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी पीपल्स पार्टी जरूरी। वफाकी हुकूमत ने मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। ARY न्यूज तफसीलात सामने ले आया। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 160 और शेख 3A में तरमीम की तजवीज़ दी। इसके साथ तालीम और आबादी सब्जेक्ट टू फेडरल करने के 18वीं तरमीम के शेड्यूल 2 और 3 में तरमीम की तजवीज़ दी गई। आर्टिकल 213 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में तरमीम की तजवीज़ भी शामिल। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 191A ख़त्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़ दी। हुकूमत नई कानून साजी में आईनी अदालतों का क़याम चाहती है। हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। ऐवान में नून लीग के अरकान की तादाद 125, पीपल्स पार्टी के पास 74 अरकान हैं। MQM और दीगर इत्तेहादियों को मिलाकर 38 वोट होंगे। सब मिलकर 237 का नंबर बनेगा। नंबर गेम जियालों की मदद से ही स्ट्रांग होगी। आईनी तरमीम से पहले उसके खदोखाल पर बात करना मुनासिब नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, आइन में तब्दीली के लिए वफाकी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। इसके लिए सियासी जमातें मिलकर बैठती हैं। कराची में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, सियासी इत्तिफाक राय के बाद ही आइन में तरमीम मुमकिन हो सकेगी। बैरिस्टर वकील का कहना है, आईनी तरमीम से मुतालिक कोई जल्दी नहीं, मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी CEC इजलास में मामलात लेकर जाएगी। मामलात आगे बढ़ेंगे तो ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी जाएगी। आईनी तरमीम के लिए मतलूबा नंबर पूरे हैं। मुसवदे को हतमी शक्ल दी गई तो अपोजिशन से भी बात करेंगे।
वक्त के साथ आइन में तरमीम पार्लियामान का इस्तेहकाक है। NFC फॉर्मूले में मजीद बेहतरी की जरूरत है। गजा अमन फोर्स में शमूलियत हर मुल्क अपने मयार के मुताबिक करेगा। तुर्क वजीर खारजा का इस्तांबुल में गजा पर अरब इस्लामी वज़राए खारजा इजलास से खिताब। कहा, फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन पर हुकूमत करनी चाहिए। हाकान फिदान का कहना था, इसराइल बार बार गजा जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा पर इसराइली हमले फौरी बंद होने चाहिए। इसराइल गजा में इमदाद दाखिल होने से भी रोक रहा है। हमास गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनियों की कमेटी के हवाले करने पर तैयार है। इजलास में पाकिस्तान के इसहाक डार समेत सऊदी अरब, कतर, UAE, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़राए खारजा शरीक हैं। इजलास से पहले इसहाक डार की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। गजा में पायदार अमन के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ये न करें। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। कान बड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही, इतना शोर है, कुछ समझ नहीं आ रही कौन क्या कह रहे हैं। नारे, शोर शराबा और खामोश खामोश की सदाएं। पंजाब असेंबली का इजलास हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी की नजर। लीगी अरकान की तहरीक इंसाफ पर चढ़ाई। एहसन रजा ने कहा, ऑपोजिशन का एजेंडा अपने लीडर को छुड़वाना है। ये लोग मुल्क से मुखलिस नहीं तो इस्तीफा दें और घर जाएं। तारिक गुल बोले, अब पंजाब में और ऐवान में सिर्फ शेर धारेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान ने चोर चोर के नारे लगाए तो हुकूमती अरकान ने घड़ियां लहरा दी। स्पीकर मलिक अहमद खान अरकान को रोकते रहे, टोकते रहे, हाउस इन ऑर्डर की सदा लगाते रहे, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। ऐवान मछली बाजार बना तो स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हमारी तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात जो है रही हॉस्पिटल में, तो हमने उन्हीं के फार्मूले के ऊपर उनसे जो है वो बातचीत की और वो अब भी उस पर ही कायम है। इजाज चौधरी साहब भी उस पर कायम है, बाकी तीनों जो हैं वो भी उसके ऊपर ही कायम है। शाह महमूद कुरैशी से उनके ही फार्मूले पर बात हुई। वो भी कह रहे हैं कि बातचीत के अलावा कोई हल नहीं। जब भी PTI के लोगों से कोई मिलता है तो हुकूमत को खौफ होता है कि कहीं वो तो नहीं जाने लगे। ऐसी मुलाकातों से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी एतमाद में लेना होगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, PTI एहतजाज पर जाती है तो वर्कर्स और पार्टी कायदीन का नुकसान होगा। शेख वक्कास जैसे लोगों को क्या पता कि जेल की सख्तियां क्या होती हैं। हम समझते हैं एंगेजमेंट होनी चाहिए ताकि दोनों तरफ नुकसान ना हो। हुकूमत ने बानी को जेल में रखा हुआ है, PTI भी नहीं चाहती कि वो बाहर आएं। With the United States, Pakistan continues to build a broad-based and balanced partnership. The all-weather strategic partnership with China remains the anchor of regional peace and prosperity. With Saudi Arabia, our relations have entered a new era of mutual confidence and economic collaboration. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान अब बैनुल-अक़वामी सतह पर एक काबिल-ए-एतमाद शिराकतदार के तौर पर उभर रहा है। अमरीका, चीन, सऊदी अरब और दुबई से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। कतर और UAE से पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती कामयाबियां हासिल की जिनकी दुनिया मोतरफ है। सिफारतकारी का फन मेहनत और तजुर्बे से आता है। हमारी मईशत की समत दुरुस्त है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की दीगर वज़रा और चेयरमैन FBR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अखराजात बढ़ाकर मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज नहीं करना चाहते हैं। मुआशी तरक्की की शरह को मुस्तहकम अंदाज से बढ़ाना चाहते हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, 1700 अरब रुपए कम इनकम टैक्स जमा हो रहा है, जिसमें बड़े शोबों का हिस्सा 1200 अरब रुपए है। तंबाकू पर टैक्स में चोरी बहुत ज्यादा है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल जरूर है लेकिन मिनी बजट नहीं लाएंगे।
پی آئی اے اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ ہے، سب کے ریڈار پر ہے. اس کے اندر پاکستان کے جو ٹاپ گروپس ہیں وہ ان میں سے بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہیں. یہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایئر اینڈ سے پہلے اس کو ہم پرائیویٹائز کریں. پی آئی اے کی نجکاری آخری مراحل میں ہے. آنے والے دنوں میں نجکاری میں تیزی آئے گی. بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری میں اثاثے اور پینشن سمیت دیگر کئی ایشوز پر کام ہو رہا ہے. مشیر برائے نجکاری محمد علی کی نیوز کانفرنس. وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا 1 سال میں گردشی قرضہ 700 ارب روپے کم کیا. بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا نقصان 193 ارب روپے کم کیا. نقصان پہ چلنے والے 17 پیداواری یونٹس کی نیلامی سے 48 ارب روپے حاصل کیے. حکومت اب بجلی کی خریداری سے نکل رہی ہے. رواں مالی سال کے ترقیاتی فنڈز میں 300 ارب روپے کی کٹوتی کی تجویز. پلاننگ کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کٹوتی سے پی ایس ڈی پی سائز 1000 ارب روپے سے کم ہو کر 700 ارب روپے تک محدود ہو جائے گا. ریونیو آمدن کم ہونے کے باعث اور پرائمری بیلنس کا ہدف حاصل کرنے کے لیے کٹوتی ہوگی. ترقیاتی پروگرام کے سائز میں کٹوتی کے باعث اہم منصوبوں کے لیے فنڈز کی کٹوتی کی جائے گی. ابتدائی طور پر رواں مالی سال کے لیے 1400 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا. نو منتخب وزیر اعلیٰ صاحب کو پی ایم صاحب کی کال آئی تھی. سہیل افریدی صاحب نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ میری ملاقات اڈیالہ میں کروائی جائے, تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں. ایک وزیر اعظم کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو اڈیالہ میں اپنے قائد سے ملاقات وہ کروائے. تو اس کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے کیا کرنا ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جن کے پاس اختیار ہو. وزیر اعظم کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ کی جیل میں ملاقات کرا سکے, تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کیا کرنا ہے, ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس اختیارات ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی شفیع جان کہتے ہیں سہیل آفریدی ان لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا. صوبائی حکومت کے خلاف ہر پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دیں گے. صوبے میں امن کے لیے 35 ارکان پر مشتمل پارلیمانی سیکیورٹی کمیٹی قائم کر دی. عوام جلد مثبت نتائج دیکھیں گے. چھبیس نومبر احتجاج کیس. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خانم کے چھٹی بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. سماعت 6 نومبر تک ملتوی کر دی گئی. دوران سماعت عدالت نے علیمہ خانم اور وکلاء کی عدم پیشی پر سخت اظہار برہمی کیا. پولیس نے گزشتہ سماعت پر جاری وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کی رپورٹ جمع کروا دی. نیا فارمیٹ, نیا میدان, نیا کپتان. کل سے ون ڈے سیریز میں ٹکرائیں گے جنوبی افریقہ اور پاکستان. ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. فیصل آباد کا اقبال اسٹیڈیم 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی میزبانی کرے گا. شاہین آفریدی پہلی بار ون ڈے سیریز میں گرین شرٹس کی قیادت کریں گے. کہتے ہیں ہمارا کام ہے کرکٹ کھیلنا, کپتان بنانا یا ہٹانا بورڈ کا کام ہے. میری توجہ اس سیریز اور اپنی پرفارمنس پر ہے. کرکٹ ٹیم گیم ہے, کبھی اکیلے فیصلے نہیں کرتا. سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش لیکن گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کی فہرست تیار. ایف بی آر نے سوشل میڈیا کے مانیٹرنگ ڈیٹا کے مطابق کارروائی شروع کر دی. ایف بی آر کے ذرائع کا کہنا ہے مہنگی گاڑیوں, کشتیوں, بنگلوں, فلیٹس, فارم ہاؤسز کی نمائش کرنے والوں کے خلاف گوشوارے جمع نہ کرانے پر کارروائی ہوگی. مہنگے کپڑوں, جیولری, گھڑیوں کی نمائش کرنے والوں کے خلاف بھی گوشوارے جمع نہ ہونے پر کارروائیوں کا امکان. شادی, قوالیوں, دیگر محافل میں نوٹ نچھاور کرنے والوں کے خلاف گوشوارے جمع نہ کروانے پر بھی کارروائی ہوگی. پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ کراچی دشمنی پر مبنی ہے. گرین لائن مکمل نہیں کی, ریڈ لائن کا بیڑا غرق کر دیا. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے پیپلز پارٹی قبضہ سیاست کر رہی ہے. ایم کیو ایم ہمیشہ پی پی کا ساتھ دیتی ہے. ایم کیو ایم اور پی پی نورا کشتی کر رہے ہیں. صوبائی حکومت اور قبضہ میں جتنی بھی رکاوٹیں ڈالیں ہم کام کریں گے.
जंगल का भी कानून होता है। ये जो ऑलरेडी टैक्स है जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, कोई तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए, कोई तो जवाब भी होना चाहिए। कराची का ये हाल है जो मोहनजोदड़ो से बदतर हो। अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही है, वो शहरियों से लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 10-10 हजार रुपए का चालान, मतलब ये कि ये कोई हद होती है? कराची का हाल मोहनजोदड़ो से बदतर है और ई चालान के नाम पर शहरियों से 10-10 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। सिर्फ सड़कें नहीं, लोगों के दिल भी टूट गए हैं। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं शहरियों पर टैक्स लगाकर जहनी अजियत दी जा रही है। हुकूमत सिंध अपना काम नहीं करती, सब अवाम पर डालती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा चालान पर रोने वालों को तकलीफ चालान से नहीं, कानून की अमलदारी से है। कराची का हुलिया बिगाड़ने वाले आज अपना माजी छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। इनके दौर के क्राइम रेट कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। कराची मंगोपी रोड कुंवारी कॉलोनी से फितना खवारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। जैदुल्ला और जैदो, नूरजादा और उस्मान शामिल। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान खवारजी अमीर शम्सुल क़य्यूम और जावेल और जाफरान के करीबी साथी हैं। भत्ताखोरी और जमीन पर कब्जों में भी मुलव्विस हैं। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब के इकदाम पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने रेस्टोरेंट के औकातिका पर अमल दरामद न कराने पर डीसी लाहौर को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म और रोजाना समात का इंदिया भी दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा अदालती कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं, हुकूमत की रहनुमाई और मदद के लिए है। लाहौर में 70% आलूदगी ट्रांसपोर्ट की वजह से है। भारत की बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और स्ट्रेटेजिक नाकामी। ताजिकिस्तान में 25 साल से कायम भारत का एयरबेस खाली करा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंडिया का बैरून मुल्क वाहिद फौजी अड्डा था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के करीब होने के बायस ये मकाम भारत के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल समझा जाता था। भारत ने गुज़िश्ता 20 साल में यानी एयरबेस को बेहतर बनाने पर तकरीबन $10 करोड़ खर्च किए थे। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की सैर-रोज़ा तक़रीबात का आगाज। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ननकाना साहब पहुंच गई। अंदरूनी बैरून मुमालिक 30,000 के करीब सिख यात्री मरकजी तक़रीब में शरीक होंगे। भारत से 2,000 से ज़ायद सिख यात्री वाहगा बॉर्डर के रास्ते कल ननकाना साहब पहुंचेंगे। इस्तक़बाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम।